Welcome to Krishna Tales TV. दयालु जिब्रा राजा और रानू चिड़िया। जंगल का बड़ा मैदान सजा हुआ था। चारों ओर पेड़ पौधों को फूलों से सजाया गया था। हिरन, बंदर, खरगोश और अन्य जानवर खुशी खुशी इधर उधर घूम रहे थे। पक्षी आसमान में चहचहा रहे थे। माहौल भी एकदम उत्सव जैसा था। जंगल के राजा शेर सिंह ने पूरे जंगल को दावत पर बुलाया था, लेकिन ये दावत खास थी क्योंकि जंगल में एक महत्वपूर्ण मेहमान आने वाला था। दूर से धूल का गुबार उठा। सभी जानवर उत्सुकता से उधर देखने लगे। ज़ेब्रा सुल्तान धीरे धीरे जंगल में प्रवेश कर रहा था। उसकी चाल में आत्मविश्वास झलक रहा था। मीनू मौसी और रानू चिड़िया उसे आते हुए देखकर खुशी से फुदकने लगी। अरे वाह, ये तो ज़ेब्रा सुल्तान है। कितने राजसी अंदाज में आ रही है। हाँ मौसी, सुना है अफ्रीका में इनका ही राज चलता है। शेर सिंह ने इन्हें क्यों बुलाया होगा? ज़ेब्रा सुल्तान शेर सिंह के पास पहुंच चुका था। शेर सिंह ने गर्मजोशी से उसका स्वागत किया। स्वागत है मेरे प्रिय मित्र ज़ेब्रा सुल्तान। तुम्हें देखकर मेरे जंगलों की धरती भी धन्य हो गई। शेर सिंह, तुम्हारी मेहमान नवाजी की जितनी तारीफ करो उतनी कम है। तुम्हारा ये जंगल सच में स्वर्ग जैसा है। सुनो मेरे प्यारे जंगल वासियों, आज हमारे बीच एक महान शासक आया है। अफ्रीका में शेरों का नहीं बल्कि ज़ेब्रा सुल्तान का शासन है। ये मेरा प्रिय मित्र है और मैंने इसे खास काम के लिए यहाँ बुलाया है। जंगलों के सभी जानवर खुशी से चिल्लाने लगे। चारों ओर तालियां गूंज उठी। खास काम? कौन सा खास काम महाराज? मुझे कुछ जरूरी काम से जंगल से बाहर जाना होगा। ये काम इतना महत्वपूर्ण था कि इसे टालना संभव नहीं था, लेकिन मेरे बिना जंगल अधूरा रह जाता। इसलिए जब तक मैं लौटूं, जंगल को एक ऐसे नेता की जरूरत थी जो लोकप्रिय और समझदार हो। इसलिए मैंने ज़ेब्रा सुल्तान को बुलाया है। जब तक मैं लौट कर ना हो, ये जंगल का ध्यान रखेगा। जंगल में फुसफुसाहट शुरू हो गई। कुछ जानवर खुश थे तो कुछ सोच में पड़ गए। पक्षियों पर भरोसा क्यों नहीं किया जाता? हर साल पक्षियों से काम लिया जाता है, लेकिन शासन के समय ज़ेब्रा को बुला लिया जाता है। ये ठीक नहीं है। ब्लैकबर्ड की आंखों में जलन और नाराजगी साफ झलक रही थी। शेर सिंह वहाँ से चला गया। कुछ दिन सही बीत गए, लेकिन कुछ दिन बाद जंगल में अजीब सी बीमारी फैलने लगी। जानवरों में कमजोरी आ रही थी। उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था। कई जानवर गिरने लगे। मुझे कोई दिख नहीं रहा। सब कुछ धुंधला हो रहा है। मेरे पैरों में जान ही नहीं रही। क्या हो रहा है ये? जंगल में दहशत फैलने लगी। सभी जानवर भयभीत हो गए और ब्लैकबर्ड ने इस मौके का फायदा उठाया। वो ऊंची डाल पर बैठकर अफवाहें फैलाने लगी। ये सब ज़ेब्रा सुल्तान की वजह से हो रहा है। जब से वो आया है, जंगल में अशुभ घटनाएं हो रही है। ये बीमारी भी उसी की वजह से फैली है। कुछ पक्षी और जानवर उसकी बातों पर ध्यान देने लगे। धीरे धीरे अफवाहें पूरे जंगल में फैलने लगी। जंगल में ज़ेब्रा सुल्तान के खिलाफ माहौल बनने लगा। जानवर उसकी शासन पर शक करने लगे। शायद ब्लैकबर्ड सही कह रही है। सुल्तान के आने के बाद ही तो ये सब शुरू हुआ। पहले ऐसे कभी नहीं हुआ था। अब तो जंगल का हाल बुरा होता जा रहा है। ज़ेब्रा सुल्तान की छवि धीरे धीरे खराब होने लगी और जंगल के जानवर उससे दूर होने लगे। मीनू मौसी और रानू चिड़िया ये सब देख रही थी। उन्हें इस बीमारी और अफवाहों के पीछे कोई साजिश नजर आने लगी। रानू, मुझे इस बीमारी के पीछे कुछ गड़बड़ लग रही है। ये सब अचानक कैसे हो सकता है? हाँ मौसी, हमें इसको पता लगाना होगा। रानू चिड़िया और मीनू मौसी चिंतित होकर जादुई वटवृक्ष बाबा के पास पहुंच गए। हवा में हल्की सरसराहट थी और पेड़ों की शाखाएं धीरे धीरे हिल रही थी। बाबा, जंगल में हालात बहुत खराब हो गए हैं। जानवर एक एक कर बीमार हो रही है। हमें समझ नहीं आ रहा कि ये सब कैसे हो रहा है। ज़ेब्रा सुल्तान को दोष दिया जा रहा है, लेकिन हम जानते हैं कि वो निर्दोष है। वटवृक्ष बाबा की शाखाएं हल्की आवाज में सरसराई। पत्तियों के बीच से गहरी आवाज गूंजी। वटवृक्ष बाबा बोले, ये कोई साधारण बीमारी नहीं है। ये किसी जहरीले फल का असर है जिसे कोई जंगल में फैला रहा है। रानू चिड़िया और मीनू मौसी एक दूसरे की ओर चिंतित नजरों से देखने लगे। लेकिन बाबा, ये कौन कर सकता है और क्यों? ये सच्चाई तुम्हें खुद ढूंढनी होगी।
जंगल का भविष्य अब तुम्हारे हाथ में है। अगर समय रहते साजिश का पर्दाफाश नहीं हुआ तो पूरे जंगल पर खतरा मंडराएगा। मीनू मौसी चिंतित स्वर में बोली, बाबा क्या कोई संकेत मिल सकता है? ध्यान से सुनो, जंगल की हवा में बदलाव महसूस करो। जहाँ ये जहरीला फल फैलाया जा रहा है वहाँ की मिट्टी भी बीमार हो चुकी है। वे संकेत तुम्हें सही दिशा दिखाएगा। रानू चुहिया ने निश्चय कर लिया कि अब वो सच का पता लगाएगी। मीनू मौसी हमें अब और देर नहीं करनी चाहिए। हमें जंगल के हर कोने में जाकर सच्चाई को पता लगाना होगा। हाँ रानू, अब समय बर्बाद करने का वक्त नहीं है। याद रखना, सच कभी छुपा नहीं रह सकता। तुम्हारा साहस ही तुम्हें रास्ता दिखाएगा। रानू चुहिया और मीनू मौसी ने बाबा को प्रणाम किया और सच की तलाश में निकल पड़े। रानू चुहिया और मीनू मौसी अपने कुछ विश्वस्त पक्षियों के साथ जंगल में जांच करने लगे। हर कोने में मिट्टी और पेड़ों की पत्तियों की बारीकी से पड़ताल की जा रही थी। अचानक रानू की नजर एक पेड़ की जड़ों पर पड़ी जहाँ कुछ अजीब सी गंध आ रही थी। मीनू मौसी यहाँ देखो, ये जगह बाकी जगहों से अलग लग रही है। हाँ रानू, ये वही गंध है जो बीमार जानवरों के पास महसूस हुई थी। रानू ने जमीन को रेत कर देखा तो कुछ सूखे हुए फल मिले जिनमें जहरीले रस के निशान थे। मीनू मौसी ये वही जहरीले फल है, लेकिन ये यहाँ कैसे आए? रानू ने चारों ओर नजर दौड़ाई और कुछ ही दूरी पर ब्लैक बर्ड को छिपकर देखते हुए देख लिया। वो देखो ब्लैक बर्ड, ये जरूर कुछ गड़बड़ कर रही है। हमें इसे पकड़ना होगा। सबूत के बिना सुल्तान के सामने कुछ साबित नहीं कर पाएंगे। रानू और मीनू मिलकर ब्लैक बर्ड पर नजर रखने लगे। उन्होंने देखा कि ब्लैक बर्ड रात के अंधेरे में इन जहरीले फलों को जंगल में अलग अलग जगहों पर फैला रही थी। अब तो हमें यकीन हो गया कि ब्लैक बर्ड ही अपराधी है। चलो सुल्तान को ये खबर देनी होगी। अगले दिन सुल्तान का दरबार लगा हुआ था। जंगल के सारे जानवर इकट्ठा हो चुके थे। ज़ेब्रा सुल्तान ने सभी को शांत रहने का संकेत दिया। जंगल में जो बीमारी फैली थी उसका असली कारण अब हमारे सामने आ गया है। सुल्तान, हमने पता लगा लिया है कि ये साजिश किसने रची थी। ये सब ब्लैक बर्ड की चाल थी। उसने ही जंगल में जहरीले फल फैलाए ताकि सुल्तान की छवि खराब हो और पक्षियों का शासन हो सके। सभी जानवर एक दूसरे की ओर हैरानी से देखने लगे। क्या ब्लैक बर्ड? हमने उस पर भरोसा किया था। ब्लैक बर्ड? क्या ये सच है? ब्लैक बर्ड को अब कोई और रास्ता नहीं सोच रहा था। वो घबराकर इधर उधर देखने लगे। सुल्तान, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने ये सब इसलिए किया क्योंकि पक्षियों को हमेशा नजरअंदाज किया जाता है। मैंने सिर्फ पक्षियों का सम्मान वापस लाना चाहा। सम्मान मेहनत से कमाया जाता है, धोखे से नहीं। ब्लैक बर्ड को सजा मिलनी चाहिए। ब्लैक बर्ड, तुमने जो किया उससे पूरे जंगल को खतरे में डाल दिया। तभी वहाँ शेर सिंह दरबार आ पहुँचा और ब्लैक बर्ड की ओर देख कर बोला, मैंने सब कुछ सुन लिया ब्लैक बर्ड। तुम्हारी साजिश ने पूरे जंगल को खतरे में डाल दिया। अब तुम्हें तुम्हारी सजा मिलेगी। पर मैं इसमें अकेली नहीं थी। और कौन शामिल था? ब्लैक बर्ड ने धीरे धीरे हाथी दादा की ओर इशारा कर दिया। जंगल में सन्नाटा छा गया। सभी जानवरों की निगाहें हाथी दादा पर टिक गई। हाथी दादा, ये सच है? हाथी दादा ने कुछ पल चुप्पी साधे रखी। हाँ महाराज, लेकिन क्यों? मुझे बहुत गुस्सा आ गया था जब आपने एक विदेशी ज़ेब्रा को हमारा राजा घोषित कर दिया। तुमने इस गुस्से में पूरे जंगल को खतरे में डाल दिया। तुमने उन जानवरों की जान खतरे में डाल दी जो तुम पर विश्वास करते थे। तुम जंगल की सुरक्षा के काबिल नहीं हो। हाथी दादा ने चुपचाप सिर झुका लिया। उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। हाथी दादा, अब तुम्हें इस जंगल में रहने का कोई अधिकार नहीं है। मैं तुम्हें जंगल से निकलने का हुक्म देता हूँ। जंगल के जानवरों में सन्नाटा छा गया। महाराज, मैं अपनी गलती मानता हूँ। हाथी दादा ने आंखें झुका ली और दरबार छोड़ने को बोला। तभी ज़ेब्रा सुल्तान ने आगे बढ़कर हाथ उठा लिया। ठहरिए शेर सिंह, लेकिन सुल्तान, अगर गलती पश्चाताप में बदल जाए तो उसे सजा नहीं, दूसरा मौका मिलना चाहिए। हाथी दादा आंखों में कृतज्ञता के आंसू लिए सुल्तान की ओर देखते हुए बोले, सुल्तान, आपने मेरा दिल जीत लिया। मैं वादा करता हूँ कि अब से जंगल के लिए अपनी जान भी देनी पड़े तो पीछे नहीं हटूंगा। अगर तुम्हारा पश्चाताप सच्चा है तो जंगल तुम्हें माफ कर देगा। ठीक है, लेकिन ये तुम्हारा आखिरी मौका है।
इतना बोलकर शेर सिंह ब्लैकबर्ड की ओर देख कर बोला, और ब्लैकबर्ड, मैं तुम्हें फांसी का हुक्म देता हूँ। जंगल में खलबली मच गई। ब्लैकबर्ड डर से कांपने लगे। तभी ज़ेब्रा सुल्तान ने शेर सिंह को रोक दिया। नहीं मित्र सुल्तान, इस बार भी बुराई को मिटाने से बदलाव नहीं आता, उसे सही रास्ते पर लाना पड़ता है। लेकिन इसने जंगल के साथ विश्वासघात किया है। अगर इसे पश्चाताप का मौका नहीं मिला तो हम फिर एक बुराई को जन्म देंगे। ब्लैकबर्ड ने सर झुका लिया, लेकिन उसकी आंखों में अहंकार की झलक अब भी बाकी थी। मैं यहाँ से जा रही हूँ। ब्लैकबर्ड ने चुपचाप जंगल छोड़ दिया। किसी ने उसे नहीं रोका। जंगल में एक बार फिर से शांति लौट आए। कुछ दिन बीत कर जंगल में सब कुछ सामान्य हो गया। मीनू मौसी और रानू चिड़िया ज़ेब्रा सुल्तान के पास आ पहुँची। सुल्तान, जंगल ने फिर से अपना संतुलन पा लिया है। आपकी दया और समझदारी ने एक बार फिर साबित कर दिया कि आप सच्चे सुल्तान हैं। मित्रों, मैंने अपनी समझदारी निभाई, लेकिन अब समय आ गया है कि मैं इस जंगल को छोड़ दूं। लेकिन क्यों सुल्तान? अब जंगल को मेरी नहीं, बल्कि अपने सच्चे राजा शेर सिंह की जरूरत है। सुल्तान, अब मैं अपने देश जाना चाहता हूँ। मेरा जंगल भी मेरे बिना अधूरा है मित्र। सुल्तान ने सभी से विदा ली और धीरे धीरे कदमों से जंगल से चला गया। जंगल के जानवरों ने उसे नम आंखों से विदा किया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हाँ, कहानी अपने दोस्तों के साथ शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं आपको मिलूंगी अगले वीडियो में किसी नई कहानी, नई सीख के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।